ऑलराइट, तो अपने जिम जाना शुरू कर दिया है, अपने बॉडी और पर्सनालिटी में जोरों शोरों से मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन मजा नहीं आ रहा। आईने में देखो तो आज भी एब्स और आर्म्स कुछ खास बड़े नहीं लगते, और अगर कपड़े पहनो तो आज भी ज्यादा मस्कुलर नहीं दिखते। वेल मेरे भाई, आपकी एब्स, बाइसेप्स और बॉडी आज नहीं तो कल तो बन ही जाएगी, प्रोवाइडेड यू स्टे कंसिस्टेंट एट इट। लेकिन आपके स्टाइल को और आपकी इमेज को, आपके फैशन को ज्यादा मस्कुलर दिखाने की जिम्मेदारी आज लेके उसकी काया पलट। क्यों, तैयार हो? तो चलो फिर लग जाते हैं काम पे। जर्मन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। चलो शुरू करते हैं आपकी मस्कुलर स्टाइलिश ट्रांसफॉर्मेशन। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. Okay, so first thing first, मस्कुलर दिखने से पहले हमें एक क्लासिक मस्कुलर एस्थेटिक का या फिर हमें क्लासिक मस्कुलर सिमेट्री की थोड़ी समझ या थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि आखिर क्या है वो चीज, कैसी है वो मेजरमेंट्स, व्हाट आर दी थिंग्स दैट मेक्स अ मैन्स बॉडी लुक एंड प्रोजेक्ट अ लॉट मोर ऑफ मस्कुलैरिटी। वेल, सिमेट्री के हिसाब से और फिजियोलॉजी के हिसाब से लड़कों का काम था चीजों को उठाना, और कोई भी भारी चीज को नीचे से ऊपर उठाने के लिए हमें हमारे अपर बॉडी का स्ट्रेंथ बहुत काम आता था। इसलिए ट्रेडिशनली या फिर फिजियोलॉजिकली men always had a much stronger upper body, stronger shoulders, stronger chest, stronger arms and a stronger back. Yes, just how on the contrary, women always had a much stronger lower body. They always had stronger glutes, quads, calves and hams. लेकिन जलवन, चक्के के आविष्कार के बाद, इंजन के आधुनिकता के बाद और इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंसेप्शन के बाद लड़के थोड़े आलसी पड़ गए, लड़के थोड़े निकम्मे हो गए, उनके अपर बॉडी का स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन काफ़ी कम हो गया, तो लड़कों ने चीज़ें उठाना छोड़ दिया और उनकी अपर बॉडी के मसल मास ने उनका साथ। Yes, the need for a man's physical labor was no more needed in the society. गधा मजदूरी करने की ज़रूरत या फिर गधा मजदूरी करने की आवश्यकता काफ़ी कम हो गई समाज में। So instead of having big muscular arms, strong wide shoulders and a big thick back, men started developing a big fat pot belly. चर्बी वहां जमने लगी जहां उसकी जरूरत नहीं थी, और मसल हर जगह से निकलने लगा क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था। So just like that, कुछ 100-200 सालों में गई हमारी मस्कुलैरिटी पानी में। लेकिन अगर हिस्ट्री और करंट सिचुएशन को नजरअंदाज किया जाए तो भाई एक क्लासिक एस्थेटिक के हिसाब से एक क्लासिक मस्कुलर मैन का शोल्डर चौड़ा होना चाहिए, छाती फूली हुई होनी चाहिए, बैक थिक एंड मजबूत होनी चाहिए और लंबे मोटे आर्म्स, फ्लैट स्टमक, और इवन बेटर इफ यू कैन हैव सम एब्स, ऑल प्लांटेड फर्मली, ऑल सिटिंग परफेक्टली ऑन स्ट्रॉन्ग लीन मस्कुलर लेग्स, ग्लूट्स एंड calves. तो आज अगर हमें हमारे स्टाइल और फैशन के जरिए उस क्लासिक एस्थेटिक को फेक करना है या फिर प्राप्त करना है, देन वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। जल्वन, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा स्टाइल और फैशन ये क्लासिक एस्थेटिक को ओवर एग्जैचरेट करे और जो नेगेटिव्स हैं, जो खामियां हैं, उसको नज़रअंदाज करके, उसको छिपा के हमारे स्ट्रेंथ को और ज़्यादा प्रोजेक्ट करे। And the easiest way to do it, the easiest way to fake it is by showing off your strong muscular parts and by hiding the negative feminine bits. लड़कियां बहुत अच्छे से खेलती हैं ये खेल, लड़कियां बहुत अच्छे से समझती हैं ये खेल। They'll show off their breasts, they'll show off their lean arms, they'll show off their legs, but we men often forget to do it correctly in our case. तो अब भला कैसे करेंगे ये चीज? Well, we'll start up top. We'll start with our shoulders. See, things as simple as contrasting stitching, things as simple as something that is well fitting, things as simple as the top or the jacket being well constructed and well structured can add a lot more weight to your shoulder. हमारे स्टाइल और फैशन का, हमारे टी शर्ट या जैकेट या शर्ट का काम है हमारे शोल्डर में थोड़ा और वेट लाना, हमारे शोल्डर को थोड़ा और चौड़ा बनाना। इसीलिए तो यार मैंने टीमी बेसिक्स में, आजकल के नए वाले टीमी बेसिक्स से क्लासिक्स में इस चीज़ का ध्यान रखा था। इस बड़े सटल से चीज़ को समझ के मैंने शोल्डर में ऐसी चेन स्टिचिंग डालनी शुरू कर दी थी। सो इफ़ यू गो टू timibasics.com राइट नाउ एंड इफ़ यू गेट द रिसेंटली लॉन्च क्लासिक्स, आप देखोगे उसके शोल्डर में चेन स्टिचिंग है। बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत माइन्यूट सा चीज़ है, शायद से अधिकतर लोगों या फिर एवरेज लड़कों को ये चीज़ उतना दिखे भी नहीं, वो बड़े आसानी से नज़रअंदाज कर दी ये चीज़। बट दिस सटल चेन स्टिच in a t-shirt, a jacket or a shirt can add so much weight to your already muscular
shoulders. अब ये optical illusion can also be obtained by you wearing an oversized streetwear t-shirt. लेकिन oversized t-shirts का एक problem ये personally I feel is कि it hides your muscular arms. It only limits everything to your forearms, especially in a very baggy, disoriented taste. But it does make your shoulders look wide, broad, which is a good thing. So whenever you're out there in the market looking for a jacket, a sweater or a t-shirt, make sure आपके शोल्डर में एक कॉन्ट्रास्टिंग चेन स्टिचिंग हो जो आपको टीमी बेसिक्स के टी शर्ट्स पे देखने को मिल जाती है। लेकिन ये तो थी शोल्डर्स की बात। व्हाट अबाउट द आर्म्स? वेल, आर्म्स का लॉजिक, आर्म्स का कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। आपका 2/3 हिस्सा ऑफ द आर्म्स is made up of your triceps. If you really want to make your arms look big and muscular in a t-shirt, in a short sleeve t-shirt, A, make sure they are slim fit t-shirts, and B, make sure you roll them up a fair bit if you have to show off your triceps. अब अगर आपको full sleeves या jackets पहननी है, then make sure you fold up your sleeves till your forearms, ताकि आपका थोड़ा forearm का vein pop करे, आपका थोड़ा forearm और muscular लगे. But this can only happen, rather this can happen the best way when you're wearing a slim fit full sleeve jacket or a slim fit फुल स्लीव टी शर्ट. बहुत जल्द हो रहा है रीस्टॉक teambasics.com पे. अब अगर आप फॉर्मल शर्ट पहने हो या फिर सूट पहने हो, देन यू डोंट नीड टू रोल एनीथिंग अप, जस्ट मेक श्योर दे आर टेलर्ड एंड कस्टम फिट. अगर कस्टम नहीं बनवा सकते तो दर्जी के पास जाके अपने रेडीमेड शर्ट को टेलर या फिर ऑल्टर करवा लो, ताकि आपके शोल्डर्स बड़े आसानी से, बड़े सही ढंग से फिट हो आपके शोल्डर्स पे, आपका शर्ट आपके चेस्ट पे सही तरीके से फिट हो, एंड इट मेक्स यू लुक सो मच मोर मस्कुलर. नाउ स्पीकिंग ऑफ चेस्ट एंड बैक, make sure the t-shirt or the jacket or the suit you wear has a firm fit on the chest. Gentlemen, किसी भी t-shirt, shirt या jacket का chest and upper back वाले area should be nice and snug. It should not be very skinny, but it should be nice and snug. जितना slim होगा, आपका at least chest and the upper back will look more muscular. पर जब बात abs की आती है या फिर जब बात हमारे lower back या फिर mid back की आती है, then I would want the t-shirt or the jacket you wear to have some room, some extra space. जो हमने किया है हमारे हाल ही में लॉन्च हुए टीमी बेसिक्स के क्लासिक्स में. इफ यू वुड नोटिस, चेस्ट हमारा काफ़ी टाइट है टीमी बेसिक्स का, लेकिन चेस्ट के नीचे अपर एब से लेके आपका अपर बैक से लेके टिल योर वेस्ट, इट इज़ रिलेटिवली रूमियर एंड स्पेसी. क्योंकि अगर हमने हाल ही में जिम जाना शुरू किया और अगर हमारे एब्स अभी तक आए नहीं है, इफ यू डोंट हैव दैट फ्लैट स्टमक, wearing anything super skinny all over will expose our skinny fat or it will expose our pot belly. We don't want that. That's not muscular. That's not attractive. तो हमने करना क्या है? हमें इसको छिपाना है by wearing a t-shirt that is a little more roomier, a little more spacey in our mid torso. पर gentlemen, ध्यान रखना, ये abs वाला concept सिर्फ t-shirts पे ही लागू होता है. If you're wearing a jacket or if you're wearing a shirt or a suit or anything on top, उस समय आपका सब कुछ स्लिम फिट होना चाहिए, क्योंकि द थिकनेस ऑफ द फैब्रिक कैन ऑल्सो हाइड योर बेली फैट और कैन ऑल्सो negate the extra fat you have in the negative areas a lot better. Gentlemen, the similar concept is applicable to your legs as well. ध्यान रहे, लड़कों का lower body should be strong, lean and muscular, but not bigger than their upper body. अगर आपका lower body आपके upper body से ज़्यादा muscular या ज़्यादा बड़ा है, which is the sorry cause in my case, you have to make sure you are wearing slim fit या tapered fit pants, chinos, jeans or whatsoever. अगर आपकी टांगे बहुत पतली है आपके upper body के comparison में, then make sure you are wearing straight fit या थोड़ा सा baggy fit in specific cases. Concept याद रखना, principle याद रखना. 65 to 60% of your weight should look like it's there on the upper body, and 35 to 40% should look like it's there in your lower body. If the proportions aren't correct, if it looks like your 80% weight is on top and 20% on your skinny legs, you need to add more weight to your legs. But on the contrary, if it looks like 50-50, your legs will always overpower your upper body. तो और एक तरीका अपने upper body को ज़्यादा muscular बनाना is by learning the concept called layering. जी हाँ, layering with things like this, Boston jacket या फिर एक suit jacket, एक hoodie या फिर even a simple टीमी बेसिक्स का फ्लैनल शर्ट. जेंटलमैन, कोई भी एक चीज़, कोई भी वो आउटर लेयर जो आपके अपर बॉडी को ज़्यादा मस्कुलर बनाए, जो आपके शोल्डर को ज़्यादा चौड़ा करे, जो आपके पेट को थोड़ा पतला करे, जो आपके चेस्ट को थोड़ा फुलाए, आपके बैक को थोड़ा मजबूत करे, आपके फोर आर्म्स और आपके बाजुओं को ज़्यादा मस्कुलर बनाए, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन आवर लाइफ. अब मैंने इस चैनल पे लेयरिंग के ऊपर काफ़ी डिटेल में एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था कुछ 2-3 साल पहले, ऐड कर दूंगा, देखा नहीं है, check it out. But gentlemen, this is not it. Your fashion and style is not the only thing you can use to look more muscular. आपका grooming भी एक कमाल चीज़ है that can make your face add up to the whole muscularity. जी हाँ, आपका जॉ लाइन, आपके शक्ल का जॉ लाइन, आपके शरीर के abs और मोटे मोटे biceps की तरह. If you don't have a jaw line, if you don't have any facial muscle yet, you can fake it by having a beard. अगर आपके पास अच्छा जॉ लाइन है, you can show it off
by trimming your sides relatively short and cleaner. These two hacks of getting a proper haircut and growing out your beard can fake a very muscular face even if you don't have it right now. Again, मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया about how do you fake a super sexy jawline using your beard and hair. In case you haven't, you can check it out as well. लेकिन gentlemen, आखिर में बात तो आपके lean muscle mass पे ही आ जाती है. आखिर में बात तो आपके diet, exercise और कंसिस्टेंसी पे ही आ रही है. Yes, these hacks are great. These hacks are very helpful in faking your way to a muscular body. But the only thing, rather, the only truth that actually makes you a lot more muscular, sexier and aesthetic is being muscular, sexier and aesthetic. It's a slow process, it's a tedious game. But if you do it right and if you stay consistent, all of these hacks will only make you look so much more muscular, so much more sexier and so much more aesthetic. ये सारे hack आप पे और भी अच्छा लगेगा जब आपकी वाकई में कमाल की बॉडी बन जाएगी. लेकिन तब तक के लिए इनका ध्यान रखना, तब तक के लिए इनका पालन करना ना भूलना और तब तक के लिए कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप ट्राई करना ना भूलना अपने सेक्सी बालों के लिए. और TMEbasics.com पे जाके हमारी नई लॉन्च की हुई ब्लैक, वाइट, नेवी एंड मिलिट्री ग्रीन टी शर्ट चेक करना ना भूलना, क्योंकि ये सारे टी शर्ट्स आपके मस्कुलर स्टाइल को 2 कदम और आगे ले जाएंगे. ठीक है, चलो फिर मिलता अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना. माय नेम इज मयंक भट्टाचार्य. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग. जय हिंद, टेक केयर.